नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आपके साथ हूं रुक्मणी। जी राजस्थान हर साल अपने वर्षगांठ पर वीर योद्धाओं की वीरांगनाओं को सम्मानित करता है। ये विजन जी मीडिया के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा का है। उन्हीं के विजन को साकार करते हुए जी राजस्थान हर साल है नमन उनको कार्यक्रम के जरिए वीर योद्धाओं की वीरांगनाओं को सम्मानित करता है। इसी कड़ी में 12वीं वर्षगांठ पर आज जयपुर में मेगा इवेंट है नमन उनको अ ट्रिब्यूट टू रियल हीरोज का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के चीफ गेस्ट प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े होंगे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर मेजर जनरल रोहित मेहरोत्रा और GOC 16 सब एरिया जयपुर मिलिट्री स्टेशन कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म शामिल होंगे। वहीं विशेष अतिथि के तौर पर बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा, हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य और आमेर विधायक प्रशांत शर्मा शामिल होंगे। कार्यक्रम जी राजस्थान और जी 24 घंटा बांग्ला के चैनल हेड आशीष दबे की अगुवाई में आयोजित हो रहा है। आयोजन को लेकर दर्शक जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम की तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही है। तो सीधा रुक करते हैं जयपुर। मेरे सहयोगी मेघा कौशिक मेरे साथ जुड़ी हैं। मेघा, तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही है और क्या तस्वीरें हैं, तैयारी कैसी है? बिल्कुल रुक्मणी, आप सही कह रही हैं, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और ये तैयारियां आज की नहीं है, कई दिनों से ये तैयारियां हो रही हैं। आप जयपुर भर में देखेंगे किस तरह से जगह जगह होर्डिंग्स लगे हुए हैं। लोगों से जब हम बात करते हैं तो उनके रिएक्शन सामने आते हैं कि अच्छा लग रहा है कि इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। और ये पहली बार कार्यक्रम नहीं है, जी राजस्थान की 12वीं वर्षगांठ है और लगातार हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं और आज भी इसी कड़ी में हर साल की तरह ये कार्यक्रम होने जा रहा है। एक्साइटमेंट टीम हो या राजस्थान की जनता हो, उसमें भी है और इसीलिए है क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। वीरांगनाओं को हम सम्मानित करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए भी उतना ही गौरव का पल होता है और अच्छा लग रहा है कि हम सभी लोग इसके साक्षी भी बने। अब आपको तस्वीरें मैं दिखाती हूँ, जैसा कि आपने पूछा कि तैयारियां कैसी हैं। तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों से है। 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप ये बैंड भी देख पा रहे होंगे। कुर्सियां यहाँ पर लगा दी गई हैं और जैसा कि एक अरेंजमेंट होता है, जब महामहिम राज्यपाल आएंगे उनके लिए एक खास व्यवस्था की गई है प्रोटोकॉल के तहत। तो वहीं और तमाम कैबिनेट मंत्री हो या और हमारे गणमान्य अतिथि होंगे, उन सभी के लिए भी यहाँ पर तैयारियां कर ली गई हैं। तो वहीं आप जो अब ये तस्वीरें देख रहे हैं वो आर्मी बैंड की तैयारी है। वो लोग किस तरह से अलग अलग धुनों पर आज गाने गाएंगे, किस तरह से आज जब वो म्यूजिक बजाएंगे तो कहीं ना कहीं वो पल भी सामने आएंगे जब आपके हमारे राजस्थान की जनता के आंखों में आंसू आ जाएंगे, हमारे वीर जवानों को, हमारे वीर योद्धाओं को याद करते हुए कि कैसे वो देश की भूमि, देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आज ये तैयारी है और आप इनके चेहरे पे भी वही खुशी देख पा रहे होंगे कि कैसे खुश होकर एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। तो ये 11 बजे से पहले 2 घंटे पहले की ये तैयारियां हैं। गेस्ट भी धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे और अब आपको मैं उन एक खास व्यक्ति से और मिलवाती हूँ जो आज आपको झूमने पे मजबूर कर देंगे, चाहे वो देशभक्ति के गाने हो और आपको कहीं ना कहीं आंसू भी आंखों में ला देंगे, चाहे वो इमोशनल कर देने वाले गाने हो। सोमेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सोमेश्वर आज इस कार्यक्रम में है नमन उनको अ ट्रिब्यूट टू रियल हीरोज में परफॉर्मेंस देने वाले हैं। सोमेश्वर, सबसे पहले तो आज इसका हिस्सा बनते हुए, जी राजस्थान के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए कैसा लग रहा है? खमागढ़ी राजस्थान बहुत ही अच्छा आपका प्रोग्राम है। जी राजस्थान आशीष दवे साहब ने बहुत ही अच्छा एक मंच दिया है और जहाँ पे वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा गौरवशाली एक पल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे मंच पर जुड़ना जहाँ पर हम लोग शहीदों को नमन कर रहे हैं और उसके लिए हम अपने सुरों के माध्यम से उनको नमन करेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरव की बात है मेरे लिए। सोमेश्वर, आज आप यहाँ परफॉर्मेंस करने वाले हैं,
ये तो नहीं मैं पूछूंगी कि कौन कौन से गाने हैं, लेकिन क्योंकि जब लोग लाइव इस शो को देखेंगे, जब इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, तब शायद सुनेंगे तो मजा आएगा। लेकिन इसके इतर अगर तैयारियों को लेकर कहें, आपने किस तरह से तैयारियां की? देखिए, ये बहुत बड़ा पल है सभी के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, एक मेगा इवेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मेगा इवेंट जब भी होता है हमारे लिए, तो हमारे लिए एक बड़ा खास पल होता है। हम अपने म्यूजिशियंस के साथ जैमिंग करते हैं, और जैमिंग के साथ में हम अलग अलग हिस्सों पे काम करते हैं कि देखते हैं कि लोगों में कहाँ पर वो एक, क्योंकि एक जुड़ाव होता है, कि इमोशंस होते हैं सबके साथ जुड़े हुए, तो वो बहुत अच्छा लगता है हमें। कोई भी हम अगर एक वीरांगनाओं के लिए या वीर सपूतों के लिए या कहीं के किसी चीज़ों के लिए हम गाना गाते हैं, तो उसी में अपने आप भाव छुपा होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा चलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको दर्शक देख रहे हैं, लाइव इस वक्त आप जुड़े हुए हैं, कोई देशभक्ति गीत जो आप इस वक्त गुनगुना सकें? बिल्कुल, मेरा एक बहुत ही प्यारा देशभक्ति का गीत था, ये तेरी सरजमी। उसमें एक बड़ा प्यारी लाइन है कि वंदे मातरम सिर्फ अल्फाज नहीं है, इस जज्बे से ऊंची कोई परवाज नहीं है, हंस कर फांसी चूम ली ए दीवाने, तेरी इस अदा से बढ़कर कोई अंदाज नहीं है। ये तेरी सरजमी और तेरा आसमां, ये वजूद है मेरा, मेरी जननी मेरी माँ। थैंक यू सो मच सोमेश्वर। और अब आगे अगर आपको सोमेश्वर को सुनना है तो आप 11 बजे से इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। लाइव जी राजस्थान पर रहने वाला है, लेकिन उससे पहले भी हम लगातार लाइव के माध्यम से आपको बता रहे हैं। कल भी हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे लोग जो है रिएक्शन दे रहे हैं। देखिए, ये कार्यक्रम ही कुछ ऐसा है कि इससे लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। एक भावना होती है, देश प्रेम की ये भावना है, और इसीलिए शायद लोगों को अच्छा भी लगता है जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। तो उनको लगता है कि हाँ, अगर जी राजस्थान अपने सामाजिक सरोकार तो निभा ही रहा है, साथ ही साथ इस तरह से कार्यक्रम करके देश की जो देश के लिए जो रक्षा करते हैं, वीर योद्धा हमारे जो हैं, उनकी वीरांगनाओं को जब हम सम्मानित करते हैं तो हमको भी गौरवान्वित महसूस होता है। तो वहीं जनता इस बात को मानती है, समझती है कि हाँ, जी राजस्थान अपने दायित्व को पूरी तरह से निभा रहा है। अब चलिए, क्योंकि देखिए गेस्ट का आना शुरू हो गया है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये राजस्थान भर से हमारे जो गेस्ट हैं, खासतौर पर वीरांगनाएं हैं, अपने परिवारों के साथ पहुंच रही हैं, और आज सुबह से ही वो पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। कुछ परिवार हमारे साथ इस वक्त पहुंच चुके हैं, आपको मैं उनसे मिलवाती हूं। आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए उनको कैसा लग रहा है, ये पल उनके लिए कैसा रहने वाला है। राज्यपाल महामहिम हमारे साथ में जब मौजूद रहेंगे, तब वो कैसा महसूस होगा पल, आप